किस तरह से देखो इस नए टप्पू को? हमारे लिए तो नया टप्पू तो मतलब टप्पू टप्पू है कैरेक्टर वाइज। तो नए एक्टर आए हैं मैं इस किरदार को निभाने के लिए। तो बस मैं इनसे यही कहूँगा नितेश जी को कि ऑल द बेस्ट, इज़ अ वेरी एंथुजियास्टिक एक्टर। और बस पूरी टीम उनको मिलकर हम कोशिश करेंगे कि सब मिलकर के ऐसे सीन हम कर सकें कि लोगों का मनोरंजन हम कर सकें इतने सालों से जो करते आ रहे हैं। तो होपफुली लोगों को मज़ा आए। ऐसे आसिफ भाई सीन बनाएंगे राइटर के साथ मिल के और हम उनको न्याय दे सकें एज एन एक्टर। आपसे जानना चाहूँगा दिलीप जी के साथ किस तरह से अब तक की शूटिंग के दौरान किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है आपका? एक्चुअली सर का जो कैरेक्टर वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है टीवी में, और जेन्युइनली बोलूँ सर लिविंग लेजेंड है। मतलब सर को स्क्रीन पे देखना इस अल्टीमेट की, सर के न्यूएंसेस, सर का स्पॉन्टेनिटी, सर का इम्प्रोवाइजेशन इज अल्टीमेट। तो एज एन एक्टर ऑल्सो तो क्या है कि जैसे सर मैंने सर के साथ स्क्रीन शेयर कर, सर के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैंने इतना सीखा है। और सर ने मुझे एक बहुत प्यारी चीज़ सिखाई है जो कि सर मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ सीखने की, मैं अभी भी नहीं सीख पाऊँ। सुनना, लिसनिंग। हम लाइफ में सुन भी नहीं पाते कि किसी से हम बात कर रहे हो तो हम सुन नहीं पाते। अभी मैं कुछ और, आप लोग कुछ और सोच रहे हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या पूछेंगे, तो अभी एक्चुअली आप मेरी बात नहीं सुन रहे। तो ऐसा यही चीज़ इन्होंने मुझे सिखाई एज एन एक्टर भी। जब हम कोई सीन करते हैं सामने वाले एक्टर की, जब तक हम सुनेंगे तब तक हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं आएगा, रिस्पॉन्ड नहीं आएगा। तो वो चीज़ इनकी सबसे पहली सीख थी। वैसे ही अभी मुझे बहुत सारी सीख उनसे मिलने वाली है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं बहुत सीखने के लिए रेडी भी हूँ, मेहनत करने के लिए भी रेडी हूँ। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग देयर। रियली सर, मुझे बहुत सीखना है सर आपसे। सबसे इम्पोर्टेंट जिस तरह आपने कहा मूवी की, और क्या ऐसी कोई क्वालिटी है जो सर से आप सीखना चाहोगे? जिस तरह आपने लिसनिंग की एक क्वालिटी बताई, और कोई ऐसी क्वालिटी सर की? टू बी इन द मोमेंट, टू बी इन द मोमेंट लाइक एज अ कैरेक्टर। जैसे अभी हम यहाँ पे हैं तो मैं एज अ नीतीश आपसे बात कर रहा हूँ या एज अ टप्पू आपसे बात करूँ, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं आपसे टप्पू की तरह बात करूँ तो मेरा थॉट प्रोसेस है तब टप्पू की जैसा होना चाहिए। तो मैं आंसर भी टप्पू की जैसा करूँ, ना कि नीतीश की नीतीश की तरह करूँ। तो सर के अंदर ये बहुत नेक्स्ट लेवल क्वालिटी है, तो मैं सर से ये भी ज़रूर सीखना चाहूँगा। और मैं इसके लिए क्या करता हूँ, जेन्युइनली मैं क्या करता हूँ, जब सर का क्लोजेस चल रहा होता है तो मैं बैठता हूँ वहाँ पे मॉनिटर पे, ये चीज़ सीखने के लिए कि सर कैसे पकड़ते हैं, कैसे ऑन स्पॉट सीन में मतलब इम्प्रोवाइज बनाते हैं। अभी हम यहाँ टप्पू के लिए जमा हुए हैं तो मेरी तारीफ अभी बंद करते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। नहीं सर, अभी खत्म हो गया। सर पिछले एक साल में कई सारे बदलाव हुए एज अ कैरेक्टर वाइज, पर जिस तरह का एक्सेप्टेंस और जिस तरह का प्यार कंटिन्यू रहा है इतने सालों से, ओवर एंड डेकेड, सर आप किस तरह, स्पेशली आपके किरदार को सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है, आप किस तरह से देखते हो इस प्यार को लोगों की तरफ? नहीं, मैं तो जितना भी हमारे जो दर्शक हैं उनका जितना शुक्रगुजार करें उतना कम है, क्योंकि पिछले इस जुलाई में 15 साल कंप्लीट होंगे इस सीरियल को। तो लोगों ने मतलब बेतहाशा हमें प्यार दिया है, आज भी करते आ रहे हैं। जब भी बाहर कोई मिलता है तो इतना आशीर्वाद हमें देते हैं, बड़े बुजुर्ग हो बच्चे हो, इतने प्यार से मिलते हैं। तो मैं समझता हूँ ये कोई डिवाइन फोर्स है जो काम कर रहा है कि 15 साल तक ये कोई सीरियल का चलना और लोगों का प्यार इतना बरकरार रहना, ये वाकई में, हालांकि नो डाउट सबकी मेहनत है, सब कहेंगे कि सब मिलकर के मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो राइटर्स है, आसिफ भाई है, जो एक उनको डे टू डे लेवल पे जो एक नई नई चीज़ें सूझना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो ऊपर वाले की कृपा है कि वो कुछ नई नई चीज़ें वो सुझाता है, तब जाके इंटरेस्टिंग एपिसोड्स बनते हैं और लोगों का मनोरंजन होता है। दिलीप जी, सबके रिप्लेसमेंट मिल गए, पर एक रिप्लेसमेंट अभी भी लोगों की तरफ से चर्चा होती है, दया भाभी की। आप अगर कुछ उसमें कहना चाहोगे? काफ़ी लोग मिस करते हैं उनको, टेलीविज़न पे काफ़ी भी मिस किया जाता है, वो किरदार को काफ़ी मिस किया जाता है, उस पर अगर आप कुछ कहना चाहोगे? क्या कहूँ, आप बोलिए, क्या सुनना चाहते हैं आप? कि कब रिप्लेसमेंट होगा, कि अगर वो तो आसिफ भाई बता सकते हैं क्योंकि इस शो के सर्वे सर्वा वही है। तो क्या वो रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, कोई नए किरदार को कास्ट करना चाहते हैं, नहीं चाहते, वो तो वही बता सकते हैं। मैं बतौर एक एक्टर, या डेफिनेटली आई मिस द कैरेक्टर ऑफ दया, बिकॉज इट वॉज अ लॉन्ग स्पेल
नेहा जेठा के काफ़ी मज़ेदार सीन्स आप लोगों ने इतने सालों से देखे हैं। तो जब से दिशा जी गए हैं तब से ऑफ कोर्स दैट पार्ट, दैट एंगल, दैट funny part has been missing. Yes. The chemistry between Jetha and Daya has been missing. और लोग भी वही कहते हैं. But yeah, let's see. I mean, I'm always positive. Asif bhai is always positive. So you never know. What happens. Maybe something interesting, something positive might happen. कल किसने देखा है? Yes. तो आज जो है बस हम करते ही जा रहे हैं. स्पेशली वो विंडो का जो सीन है काफ़ी बार वो शूट हुआ है और वो पर्टिकुलर सीन को काफ़ी लोग मिस करते हैं. आप कितना मिस कर पाते हो ऑन सेट वो सीन को? जब भी आप ऑफिस जाते थे, पीछे से दया भाभी आपको बुलाती थी और ये खिड़की में बबीता जी रहती थी, वो एक जो ट्रायल सीन होता है उसको काफ़ी मिस किया जाता है. आप कितना मिस करते हो उस शॉट को? नहीं, ऐसे तो देखिए अभी पिछले 14 साल में 3700 एपिसोड्स हमने किए. तो इस तरह के ये एक आध दो नहीं, मतलब कितने सारे सीन्स हैं जो बहुत ही मज़ेदार सीन्स हो गए हैं, हो चुके हैं. और बहुत ही मज़ेदार ऐसे सीन्स हमने किए हैं, मज़ा आता है. बट या लेट्स सी. आई मीन फ्यूचर में मिस तो करेंगे डेफिनेटली. एज एन एक्टर आई डू मिस बिकॉज देयर इज़ सर्टन काइंड ऑफ केमिस्ट्री बिटवीन द एक्टर्स और उसी से पूरा एक सीन बनता है. तो या डेफिनेटली आई डू मिस इट. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी. थैंक यू. जब हमने कहा कि तू टप्पू का रोल करेगा तो थोड़ा ये भी हो गया, नर्वस भी हो गया कि टप्पू का रोल, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने इसको टप्पू के कैरेक्टर को बहुत प्यार दिया है. उसने कहा सर मैं बहुत मेहनत करूँगा, बस आप मेरे को इसमें सिलेक्ट कर दीजिए और मैं टप्पू के रोल में कुछ बाकी नहीं रखूँगा. और मुझे ये बात उसकी बहुत अच्छी लगी कि उसने दर्शकों का ध्यान दिया, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि हम लोग जो भी है आज दर्शकों की वजह से. अभी ये शो हमारा नहीं है, हमारे दर्शकों का है. तो बस वो मेहनत करने के लिए तैयार था और हमारी टीम भी ऐसा अच्छा टप्पू मिल जाए मस्त, तो हम लोग भी तैयार हैं. तो ये टप्पू का गोकुलधाम सोसाइटी में आगमन बस अभी चालू हो जाएगा और आप सभी का हमको शुभकामनाएं चाहिए, गुड विशेष चाहिए, है ना टप्पू? बिल्कुल सर. सर आपसे जानना चाहूँगी कोई ऐसी दो क्वालिटी जो उनमें आप में बहुत ही ज़्यादा खास लगी होगी, आप अगर शेयर करना चाहें? नहीं, ऐसे तो पॉजिटिव है, हंसता हुआ चेहरा है और अपने काम में आस्था रखता है और हमेशा एक शब्द बोलता है मेहनत. तो इससे मैं खुद प्रभावित हो गया कि सर मैं मेहनत करूँगा. तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि जो आदमी मेहनत करने से नहीं घबराता है और मेहनत करने के लिए तैयार रहता है, तो उससे बेटर क्या हो सकता है. तो बस दर्शकों को एक ही मेरा अनुरोध है कि टप्पू को प्यार दे और टप्पू को स्वीकार करें. टिपेंद्र जेठालाल गढ़ा, 1 साल से हम लोग, अधिक समय से हम लोग मिस कर रहे थे, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी मिस कर रही थी. तो अब ये टप्पू आपके सामने हाजिर है, रोज हल्ला गुल्ला और मस्ती करने के लिए. पर जिस तरह रिप्लेसमेंट की बात कर रहे थे तो काफ़ी लोगों का कहना था कि जो पहले टप्पू थे उनको रिप्लेस किया जाए. उसकी चर्चा हुई थी कभी कास्टिंग को लेके, उनकी फिर से री एंट्री करा दे? नहीं, देखिए हम सभी के लिए ओपन है. हमारा एक ही लक्ष्य होता है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा हमको महीने के 26 एपिसोड करने हैं और आज 15 साल हो गया. विश्व में सबसे लंबा चलने वाला ये कॉमेडी सीरियल है. आज भी लोग 8:30 बजे सीरियल देखते हैं. तो ये शो में कमिटमेंट चाहिए, एक डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि रोज का शो है और दर्शकों ने बहुत प्यार दिया है. आज हिंदुस्तान तो क्या, विदेश में भी ये शो घर में सब लोग प्यार से देखते हैं. तो बस हमको ये प्यार कायम बना के रखना है, तो उसके लिए मेहनत होनी चाहिए. तो जो लोग भी ये शो करना चाहते थे या करना चाहते हैं, तो कभी कभी वो ये मेहनत नहीं कर पाते हैं, उनको छुट्टियाँ चाहिए होती हैं, हम ये नहीं करेंगे, ये रोज़ का कमिटमेंट है. तो हमने वही देखा कि जो लोग उसके लिए तैयार थे तो उनका ही हमने कास्टिंग किया. और 6 महीने से या पूरे 1 साल से हमने न जाने कितने लड़कों का ऑडिशन टेस्ट लिया, कितने लोगों को मिले, इंटरव्यू लिया, लुक टेस्ट किए. तो बहुत मेहनत की, मेरी टीम ने भी बहुत मेहनत की और
अल्टीमेटली हमने ये टप्पू को हमने चुना। नीतीश, आपसे जानना चाहूँगी सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट आपके लिए क्या कुछ रहने वाला है टप्पू के कैरेक्टर में, अगर निभा रहे हैं? हाँ, टप्पू के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मुझे लगता है कि प्यार पाना, ऑडियंस का प्यार पाना। कैरेक्टर तो मैं करूँगा वो, और मैं अपनी तरफ से बेहतर करूँगा, बट ऑडियंस मुझे कितना प्यार देगी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑडियंस ऑलरेडी प्यार करती है टप्पू को, अब मेरे को उस लेवल से और ज़्यादा चाहिए। तो ये सब ऑडियंस पे डिपेंड करता है और मुझे वही चाहिए। टप्पू में क्या कुछ नयापन देखने को मिलने वाला है? जिस तरीके से टप्पू बदल रहे हैं कैरेक्टर, कैसे आप बताना चाहेंगे? टप्पू में क्या कुछ नया? टप्पू के लिए बहुत कुछ नया होगा, क्योंकि अब टप्पू सेना बड़ी हो गई है। अभी वो छोटी टप्पू सेना नहीं है जो तो हल्ला गुल्ला मस्ती तो बच्चे लोग करते ही, हम भी करते हैं। तो ये टप्पू सेना के साथ बहुत सारी नई कहानी होगी। वो अभी कुछ कंपनी में जॉब करने जाएंगे, अभी ये बड़े हो चुके हैं, अभी पढ़ लिख चुके हैं। हमको दर्शक हमेशा कंप्लेन करते हैं कि टप्पू सेना बड़ी हुई कि नहीं, कि हमेशा बस खेलती रहती है। तो बस अभी उनकी स्टोरीज होगी, उनका घूमना फिरना होगा, और जो मम्मी पापा के साथ जो भी जनरेशन गैप होता है, जो भी कुछ छोटे मोटी अभी उनकी जो सपने हैं, उनकी जो इच्छा है, उसके ऊपर हम लोग स्टोरी में ध्यान देंगे। तो गोकुलधाम यानी ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अभी टप्पू सेना का रंग मस्ती वाला तो होगा, टप्पू सेना के साथ शरारतें कभी भी दूर नहीं जाएगी, लेकिन बहुत सारी नई स्टोरीज आएगी, ये बहुत सारी नई स्टोरीज आएगी। तो इससे उम्मीद है कि मैं दर्शकों को और एक नए मुकाम पे लेके जाऊंगा। पिछले 1-2 साल की मैं अगर बात करूँ, काफ़ी सारे रिप्लेसमेंट हुए। तारक जी रिप्लेसमेंट हुए, फिर सोनू काफ़ी समय पहले रिप्लेस हुई जो पलक निभा रहे। जो एक्सेप्टेंस मिलता है सोनू के किरदार को मिल गया, तारक मेहता के किरदार, सोडी जी के किरदार को जो एक्सेप्टेंस लोगों से मिलता है वो काफ़ी शानदार है। पर लोगों का सबसे बड़ा सवाल है कि दया भाभी की रिप्लेसमेंट कब होगा, क्योंकि कितने सालों से वो एक रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है। सर, अगर आप उस पर कुछ अगर कहना चाहोगे, लोगों की काफ़ी मांग है कि उनका भी कोई किरदार आए, क्या कोई उनका रिप्लेसमेंट, या फिर दया भाभी जो पुरानी दया भाभी थी वही आए? देखिए, अब तक जो सब सवाल थे ना, सब बराबर थे। अब ये दया भाभी कब आने वाली, वो एकदम आप बॉलिंग के अंदर गुगली डालते थे, तो इसका जवाब देना थोड़ा बहुत कठिन है। लेकिन अभी हम सब लोगों ने यानी पहले से ही हमने सब लोगों ने मन बना लिया है कि मैं बार बार कहता हूँ कि पुराने दया भाभी दिशा वाकानी आते हैं तो हमारी बहुत इच्छा है, हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि वही ये शो ये किरदार करने वापस आ जाए। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि उनका कुछ अभी एक पारिवारिक जीवन है और वो अपने पारिवारिक जीवन को प्राधान्य दे रहे हैं, तो उनका आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन अब टप्पू आ गया तो नया दया भाभी भी जल्दी आ जाएगी। दया भाभी का वही गरबा डांडिया सब गोकुलधाम सोसाइटी में शुरू हो जाएगा। थोड़ा समय इंतज़ार कीजिए, क्योंकि दया भाभी का किरदार के लिए वो पात्र को ढूंढना, वो आर्टिस्ट को ढूंढना भी एक कठिन काम है, और हमको रोज़ एपिसोड भी बनाने हैं, तो वो ट्रैक भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए थोड़ा बहुत हमारा डिले चल रहा है। लेकिन मैं दर्शकों की मांग समझ सकता हूँ कि वो दया भाभी को मिस कर रहे हैं, मैं भी मिस करता हूँ, मेरा परिवार भी मिस करता है। लेकिन अभी ज़्यादा दूरी नहीं है, ज़्यादा देर नहीं है, अभी दया भाभी जल्दी दिखेंगे। और कुछ? थैंक यू सर। लास्ट व्यूअर्स को कुछ बोलना और अगर चाहेंगे? आप व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, अभी आपने कहा कि कुछ लोग बदल रहे हैं, तो अभी देखिए 15 साल का जर्नी है। आज 2008 में हमने शो चालू किया था, ज़्यादातर सब आर्टिस्ट वही है, कुछ लोग बदले हैं कि जिसके कारण सबके अलग अलग है। मैं वो कारणों में जाना नहीं चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं सबको जोड़ के रखता हूँ। हमारे शो के अंदर कभी भी कोई उस टाइप से कभी झगड़ा या कंट्रोवर्सी नहीं होती है। मैं हमेशा भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि भाई ये जो मेरी टीम है 2008 से, चाहे वो चाय देने वाला स्पोर्ट बॉय हो, मेकअप मैन हो, ड्रेसमैन हो, हम सब एक परिवार है, एकजुट रह के काम करते हैं, एकजुट है। लेकिन अभी कोई काम करना नहीं चाहे, किसी की कुछ समस्या हो, किसी की कुछ हेल्थ रिलेटेड समस्या हो, किसी को अभी जीवन में और कुछ करना हो, तो हम लोग समझाते हैं और क्या कर सकते हैं। बाकी कोई हमारी वजह से कोई शो छोड़ के जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं है। और
जो भी मीडिया में समाचार आते हैं कि भाई हमने किसी के पैसे नहीं दिए या कोई ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं किसी का मेहनत का पैसा मेरे जेब में रख के क्या करूं? भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, सबसे ज़्यादा तो मुझे प्यार दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों के पैसे नहीं दूं, ये करूं, क्योंकि आज मुझे खुशी है कि मैं लोगों को हंसाता हूं। आज ईश्वर ने हमको वो काम दिया है जिसके लिए हमको निमित्त बनाया है। तो ये सारी बातों के ऊपर जो सोशल मीडिया पे कभी कभी कुछ भी न्यूज़ आती है तो उसका विश्वास न करें। अगर कुछ ऐसा होगा तो हम आपको सामने से आके बोल देंगे कि भाई हमारी गलती हो गई या जो भी हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारा काम एक ही है, सबको हंसाए रखो। 8:30 बजे जब दर्शक आते हैं तो बस हम अच्छे से अच्छा एपिसोड बना के उनके सामने दें। हमारे राइटर, हमारे डायरेक्टर सभी वही मेहनत करते हैं। थैंक यू।